कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और रोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई थी। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि वो गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अमित ने रोशनी से कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। रोशनी पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल रोशनी ने देखा कि पूरे 30 मिनट के बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। रोशनी ने कहा, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो रोशनी बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन रोशनी अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रोशनी ने यह भी नोटिस किया कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसकी किसी भी गलती के लिए उसे ज्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमित ऐसा नहीं करता था। अमित और रोशनी के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो रोशनी भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन अमित शायद ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। रोशनी ने काफी कोशिश की कि वो अमित को समझा सके, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि रोशनी का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ सॉरी से नहीं चलता। रोशनी ने अमित का फोन उठाना ही बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रोशनी अमित से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रोशनी अमित से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। रोशनी घबरा गई। उसने अमित को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद आया। घबराई हुई रोशनी अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि अमित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। रोशनी भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रोशनी रोने लगी। रोशनी को देख अमित की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने रोशनी को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की मम्मी उसके कुछ लेटर लिए रोशनी के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रोशनी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे की वजह यही थी। मेरे दिल में होल है और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाते, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कर देना।
आई एम सॉरी रोशनी, आई एम सॉरी। लेटर को पढ़ने के बाद रोशनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी या प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियाँ हैं तो आप हमें लिखकर हमारे ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और बाय, टेक केयर।